नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्काई इज पिंक पर। दोस्तों, कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो हम सभी ये सपना जरूर देखते हैं कि काश हम भी एक रिच लाइफ जी सकें, बहुत कम पैसों में भी हम एक राजाशाही जिंदगी जी सकें। सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दोस्तों सच कहूं तो आपका ये सपना सच भी हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको जरूर यकीन हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन अमेजिंग कंट्रीज में इंडियन रुपी की वैल्यू लाखों करोड़ों तक जाती है और आप बहुत ही कम पैसे में वहां एक रिचेस्ट पर्सन की लाइफ जी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जानिए कौन सी कंट्रीज रातों रात आपको अमीर बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है हंगरी। ये यूरोपियन कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में 10th पोजीशन पर आती है। एक एशियन कंट्री ना होने के बावजूद भी हंगरी में इंडियन करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ट्रैवलिंग और फूड के शौकीन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट को वर्ल्ड की मोस्ट रोमांटिक सिटी माना जाता है। यहाँ की बिल्डिंग और चर्च की डिज़ाइन रोमन और टर्किश सिविलाइजेशन को दर्शाती है। हंगरी काफ़ी सस्ती कंट्री है, जहाँ एक वीक रहने और खाने का खर्चा सिर्फ 7,000 तक आता है और इंडिया से हंगरी की फ्लाइट लगभग 25,000 रुपए में मिल जाती है। दोस्तों, हंगरी की करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 4,04,000 हंगेरियन फॉरेंट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन इस कंट्री को भी बना सकते हैं। नंबर 9 पर है चिली। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिली को वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। वॉल्केनोज, ग्लेशियर्स और डेजर्ट्स से दुनिया के हर कोनों से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली ये कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है। हालांकि इंडिया से चिली जाने के लिए फ्लाइट का खर्चा थोड़ा महंगा है, जो कि लगभग 60,000 रुपए तक आता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ रहने और खाने का खर्चा बहुत ही कम है। यहाँ एक वीक रहने और खाने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए तक आता है। चिली की करेंसी चिलियन पैसो है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 10,60,000 चिलियन पैसों के बराबर होते हैं। नंबर 8 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वर्किंग और लिविंग के लिए चीपेस्ट कंट्री नहीं है। ये इस लिस्ट में है, इसकी वजह है यहाँ की हाई सैलरीज ऑफर करने वाली जॉब्स और यहाँ का अकोमोडेशन, जो कि यहाँ की लिविंग कॉस्ट को इनडायरेक्टली काफ़ी कम कर देता है। इंग्लिश टीचिंग यहाँ की बेस्ट वर्किंग चॉइस मानी जाती है और साउथ कोरिया ने इंग्लिश टीचिंग में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया है। ऐसा माना जाता है कि एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग के लिए साउथ कोरिया बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ की सिटीज़ यूएस और यूरोप की मॉडर्न सिटीज़ से कहीं भी कम नहीं है। यहाँ का फूड एकदम अमेजिंग होता है और यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। यही सब चीज़ें इस कंट्री को ट्रैवलिंग के लिए ग्रेट डेस्टिनेशन बनाती है। दोस्तों, यहाँ की लिविंग कॉस्ट बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है। यहाँ के एक बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट लगभग 27,000 रुपये से शुरू होता है और एक रेस्टोरेंट मील लगभग 400 रुपये से शुरू होती है। साउथ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज़ लगभग 15,80,000 साउथ कोरियन वॉन के बराबर होते हैं। नंबर 7 पर है मंगोलिया। ये एक ईस्ट एशियन कंट्री है। राजा महाराजाओं का ये देश मंगोलिया दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। एवरेज बजट के साथ भी एक इंडियन सिटीजन यहाँ राजा महाराजा की तरह जिंदगी जी सकता है। गेंगिस खान का नाम तो हमने कई हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा। गेंगिस खान ही मंगोलिया एम्पायर के फाउंडर थे, इसीलिए मंगोलिया में जगह जगह इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। मंगोलिया एक हिस्टोरिकल कंट्री है, जहां बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स आप विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इंडिया से मंगोलिया की फ्लाइट लगभग 20,000 रुपए तक हो जाती है और मंगोलिया में एक वीक रहने और खाने का खर्चा मात्र 5,000 रुपए तक आता है। मंगोलिया की करेंसी मंगोलियन तुगरिक है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 39 लाख मंगोलियन तुगरिक के बराबर होते हैं। नंबर 6 पर है कंबोडिया। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज में से एक है। इस कंट्री को इसके अमेजिंग डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है। अंकोर वट टेम्पल, कार्डेमम माउंटेन्स और कैंपट रिवर यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर विजिटिंग प्लेसेस है। यहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट होते हैं और इस बात का एक ही कारण है कि ये कंट्री बहुत सस्ती है। यहाँ पर एक वीक का होटल रेंट मात्र 2,000 रुपये तक होता है और खाने पीने का खर्चा मात्र 1,000 रुपये तक आता है। यानी कि आपकी कंबोडिया ट्रिप आपकी गोवा ट्रिप से भी काफ़ी सस्ती पड़ सकती है। कंबोडियन रील यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 55,90,000 कंबोडियन रील के बराबर होते हैं। नंबर 5 पर है पैराग्वे। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और एक अमेरिकन कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ इंडियन रुपी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आइलैंड और चर्चेज यहाँ की फेमस प्लेसेस में काउंट होती हैं, लेकिन इस कंट्री की सबसे बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन है ट्रिपल फ्रंटियर, जहाँ से आप एक जगह से 3 कंट्रीज को देख सकते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे।
ये तीनों कंट्रीज वहां से दिखाई देती हैं, इसीलिए इस जगह को ट्रिपल फ्रंटियर नाम दिया गया है। यहाँ पर होटल्स काफ़ी सस्ते होते हैं और मात्र 5,000 रुपये में एक वीक गुजारा जा सकता है। पैराग्वेन गुरानी यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीस लगभग 95 लाख पैराग्वेन गुरानी के बराबर होते हैं। नंबर 4 पर है लाओस। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में 4th पोजीशन पर आती है। इस कंट्री को इसके माउंटेनियस टेरेन, फ्रेंच आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एक परफेक्ट लिविंग लोकेशन है, क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स इंडियन सिविलाइजेशन के सिमिलर नजर आते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन्स, अट्रैक्टिव वाटरफॉल किसी का भी दिल जीत सकते हैं। फ्लाइट, लिविंग और खाने पीने का खर्चा मिलाकर लगभग 30,000 रुपये में आप एक वीक लाओस में बिता सकते हैं। यहाँ की करेंसी लाओ किप है और 1 लाख इंडियन रुपीस अराउंड 1 करोड़ 31 लाख लाओ किप के बराबर होते हैं। यानी कि इंडिया के 1 लाख रुपए से आप लाओस में करोड़पति इंसान बन सकते हैं। नंबर 3 पर है उज्बेकिस्तान। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है, इसीलिए काफ़ी पुराने मस्जिद यहाँ मौजूद हैं जो कि प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और यहाँ वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मदरसा भी है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट मात्र 4,500 रुपये है, जो कि काफ़ी कम है और इंडिया से उज्बेकिस्तान की फ़्लाइट भी मात्र 15,000 रुपये में मिल जाती है। यहाँ की करेंसी उज्बेकिस्तानी सॉम है और 1 लाख इंडियन रुपीस लगभग 1 करोड़ 46 लाख उज्बेकिस्तानी सॉम के बराबर होते हैं। नंबर 2 पर है इंडोनेशिया। ये एक आइलैंड कंट्री है जहां नेचर की एक्सट्रीम ब्यूटी और डीप ब्लू सी देखने को मिलते हैं, इसीलिए हर साल लाखों की संख्या में यहां पर टूरिस्ट आते हैं और नेचर की अमेजिंग साइट्स को एंजॉय करते हैं। इंडोनेशिया की सबसे पॉपुलर प्लेस बाली है। यहाँ आप एक्टिव वॉल्केनोस देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल बोरोबुदुर भी आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एक बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है। यहाँ पर एक हफ्ता रहने का खर्चा मात्र 3,000 तक आता है और खाने पीने का खर्चा लगभग 1,000 तक का होता है। यानी कि बहुत सस्ते में आप इंडोनेशिया में एक राजाशाही जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और 1 लाख इंडियन रुपी लगभग 1 करोड़ 95 लाख इंडोनेशियन रुपया के बराबर होते हैं। यानी कि हर एक इंडियन सिटीजन वहां जाकर करोड़पति महसूस कर सकता है। नंबर 1 पर है वियतनाम। इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को इसके ब्यूटीफुल बीचेस, रिवर्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। बहुत ही कम पैसों में ट्रैवलिंग के सपने देखने वालों के लिए ये किसी ड्रीम प्लेस से कम नहीं है। जो लोग विदेश में जाकर बहुत ही कम खर्चे में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनके लिए वियतनाम बेस्ट कंट्री है। हो ची मिन, दा नांग और वियतनाम की कैपिटल हनोई यहाँ की मेन सिटीज़ है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स मिलती है। वियतनाम में फॉरेनर्स के लिए बहुत सी जॉब है, जिसमें से इंग्लिश टीचिंग मोस्ट पॉपुलर जॉब है। दोस्तों, इंडिया का मिडिल क्लास आदमी भी वियतनाम में अच्छी खासी रिच लाइफ जी सकता है। वियतनाम में लिविंग कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आप हो ची मिन और हनोई जैसी मेन सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपका लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप माइनर सिटीज़ और रूरल लोकेशंस में रह रहे हैं तो अपार्टमेंट का कॉस्ट और पर मील का कॉस्ट काफ़ी कम होगा। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी सस्ता है और वियतनाम में बहुत ही कम रेट में आप लोकल क्यूजिन, लैंडस्केप्स और एडवेंचरस डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपी अराउंड 3 करोड़ 10 लाख वियतनामी डोंग के बराबर होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वियतनाम कितनी चीप कंट्री है और वहाँ जाकर आप कितना करोड़पति महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सजेस्टेड हमारे सबसे बेस्ट वीडियोस के साथ आप एंटरटेनमेंट की ये जर्नी जारी रखिए। अगर आप फैक्ट्स और मिस्ट्रीज जानने के शौकीन हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट से भरे शानदार वीडियोज़ आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।